ध्यान में हृदय साधना का मुकाम। आज करते हैं हृदय केंद्र के खुलने और उसके विकास के संबंध में कुछ व्यवहारिक बातें। सूत्र है, सिर के बिना होकर रहो। भाव करो कि बिना सिर के हो। सिर के बिना गति करो। ये बेतुका मालूम पड़ता है, लेकिन यह एक बहुत महत्व का प्रयोग है। प्रयोग करो और तब जानोगे। चलो और भाव करो कि आपका सिर नहीं है। शुरू शुरू में यह एक मान्यता भर होगी और बहुत अजीब मालूम होगी। जब यह भाव आएगा कि मुझे सिर नहीं है तो वह बहुत अजीब और आश्चर्यजनक मालूम पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम हृदय में स्थित हो जाओगे। एक नियम है, आपने देखा होगा कि जो अंधा है उसके कान ज्यादा ग्राहक होते हैं, उसके कान संगीत प्रवीण होते हैं। अंधे लोग ज्यादा संगीत प्रिय होते हैं, संगीत के लिए उनका रुझान गहरा होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा आंख से बहती वह आंख की राह न पाकर दूसरी राह चुनती है, वह कान से होकर बहती है। अंधे आदमी को स्पर्श की संवेदनशीलता भी अधिक रहती है। अगर कोई अंधा आदमी आपको स्पर्श करे तो फर्क पता चलेगा। सामान्यतः हम आंख से ही छूने का बहुत काम करते हैं, हम एक दूसरे को आंख से स्पर्श करते हैं। अंधा आदमी आंख से छूने में असमर्थ है, इसलिए वह हाथ से यह काम करता है। अंधा आदमी आंख वाले से ज्यादा संवेदनशील होता है। इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसी ही बात है। एक केंद्र के नहीं रहने से ऊर्जा दूसरे केंद्र से गति करने लगती है। तो इस प्रयोग को करो, सिर के बिना होने का प्रयोग। अचानक एक आश्चर्यजनक अनुभव होगा। वह ये कि पहली बार अपने हृदय में स्थित हो जाओगे। ऐसे रहो कि कंधे पर सिर नहीं है। ध्यान में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और भाव करो कि मेरा सिर नहीं है। भाव करो कि मेरा सिर गायब हो गया है। शुरू में तो यह मान्यता ही होगी, लेकिन धीरे धीरे महसूस करोगे कि सिर सचमुच गायब हो गया है। और जब महसूस करोगे कि सिर गायब है तो तुरंत आपका केंद्र हृदय पर उतर आएगा। तब संसार को सिर से नहीं, हृदय से देखोगे। सदियों से जापानी मानते आए हैं कि वे पेट से सोचते हैं। अगर एक जापानी बच्चे को, जो पाश्चात्य ढंग से शिक्षित नहीं हुआ है, पूछो कि तुम्हारा सोचना कहाँ है, तो वह पेट की तरफ इशारा करेगा। सदियां बीत गईं और जापान सिर के बिना जी रहा है। यह एक महज धारणा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका विचार कहाँ चलता है, तो सिर की तरफ इशारा करोगे। लेकिन एक जापानी पेट की तरफ इशारा करेगा, सिर की तरफ नहीं। ये भी एक कारण है कि जापानी मन ज्यादा शांत और इकट्ठा है। अब ये बात नहीं रही, क्योंकि पश्चिम सर्वत्र छा गया है। अब पूर्व कहीं नहीं रहा, सिर्फ यहाँ वहाँ कुछ व्यक्तियों में, जो द्वीप की तरह हैं, पूर्व जीवित है। अन्यथा पूर्व समाप्त हो गया है। अब तो सारा जगत पाश्चात्य है। तो बेसिर होने का प्रयोग करो। स्नानघर में अपने आईने के सामने खड़े होकर ध्यान करो। अपनी आंखों में गहरे देखो और भाव करो कि हृदय से देख रहे हो। धीरे धीरे हृदय केंद्र काम करने लगेगा। जब हृदय काम करता है तो वह आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है, पूरी संरचना को रूपांतरित कर देता है। क्योंकि हृदय के अपने ढंग हैं। इसलिए पहली बात की बेसिर होना सीखो। दूसरी बात की ज्यादा प्रेमपूर्ण हो। प्रेम सिर से नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जब कोई प्रेम में होता है तो वह अपनी बुद्धि खो बैठता है। लोग कहते हैं कि वह पागल हो गया है। अगर पागल नहीं हो और प्रेम में हो तो यथार्थ में प्रेम में ही नहीं हो। सिर को तो खोना ही होगा। अगर सिर ज्यों का त्यों काम करे तो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के लिए हृदय को सक्रिय होना है, सिर को नहीं। प्यार है हृदय का व्यापार। जब कोई बहुत बुद्धिमान आदमी प्रेम में पड़ता है तो मूढ़ हो जाता है। उसे स्वयं लगता है कि मैं कैसी मूर्खता में पड़ गया हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तब वह अपने जीवन को दो खंडों में बांट लेता है। एक विभाजन पैदा होता है। उसका हृदय मौन, आत्मीय बना रहता है। जब वह अपने घर से बाहर जाता है तो वह अपने हृदय से बाहर आ जाता है और संसार में सिर के सहारे जीता है। वह हृदय के पास फिर तभी आता है जब प्रेम करता होता है। लेकिन ये कठिन है, बहुत कठिन है। सामान्यतया ऐसा नहीं होता है। कठिन है, अपनी कुर्सी से नीचे उतर आना कठिन है। वह फिक्स एटीट्यूड बन जाता है। अगर दुकानदार हो तो बिस्तर में भी दुकानदार ही बने रहते हो। अपने भीतर दो व्यक्तियों को संभालना कठिन हो जाता है। अपने रवैये को किसी भी समय और पूरी तरह और तुरंत बदलना भी कठिन होता है। लेकिन प्रेम में तो आपको सिर से नीचे उतरना ही होगा। तो इस ध्यान के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेमपूर्ण हो। मतलब है कि अपने संबंध की गुणवत्ता बदलो, उसे प्रेम पर आधारित करो। न सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चे या मित्र के प्रति, बल्कि पूरे जीवन के प्रति अधिक प्रेमपूर्ण हो। यही कारण है कि महावीर और बुद्ध ने अहिंसा की बात की। वह जीवन के प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टि निर्मित करने का उपाय था।
जब महावीर चलते हैं तो उन्हें ध्यान है कि एक चींटी भी न मर जाए। क्यों? ये चींटी की बात नहीं है, वे सिर से हृदय में उतर रहे हैं। वे पूरे जीवन के प्रति प्रेम की दृष्टि निर्मित कर रहे हैं। जितना ही आपका संबंध, सभी संबंध प्रेम पर आधारित होगा, उतना ही हृदय केंद्र सक्रिय होगा। जब वह सक्रिय होगा तो और ही निगाह से संसार को देखने लगोगे। संसार को हृदय से देखने का ढंग और ही है। मन उस ढंग से कभी नहीं देख सकता, मन के लिए वह संभावना है। मन तो सिर्फ विश्लेषण कर सकता है, हृदय संश्लेषण करता है। मन सिर्फ काट छांट और विभाजन करता है, मन बांटता है, हृदय एक करता है। जब हृदय से देखते हो तो समस्त ब्रह्मांड अद्वैत अखंड मालूम होता है, और जब उसे मन से देखते हो संसार आणविक हो जाता है, उसमें कोई एकता नहीं रहती, अणु ही अणु रहते हैं। हृदय एकता का अनुभव देता है, वह जोड़ता है, उसका ही आत्यंतिक संश्लेषण परमात्मा है। अगर हृदय से देखो तो सारी सृष्टि एक दिखती है, और वही एकता परमात्मा है। यही कारण है कि विज्ञान ईश्वर को नहीं खोज सकता है, वह असंभव है, क्योंकि विज्ञान जो उपाय काम में लाता है वे आत्यंतिक एकता तक नहीं पहुंच सकते। विज्ञान की पूरी विधि है बुद्धि, विश्लेषण और विभाजन। इसलिए विज्ञान अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन पर पहुंच जाता है। विज्ञान बांटता ही जाएगा, वह कभी समग्र की जैविक एकता को नहीं प्राप्त कर सकता। सिर के द्वारा समग्र को देख पाना असंभव है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रेम दो। जो भी करो उसमें प्रेम की गुणवत्ता समाई हो, इसका सतत स्मरण बना रहे। घास पर चल रहे हो, अनुभव करो कि घास जीवित है, प्रत्येक पत्ती उतनी ही जीवंत है जितने जीवंत आप हो। महात्मा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ ठहरे थे। गांधी जी की अहिंसा एक मानसिक बात थी, वे सदा उसको सोच विचार की नजर से देखते थे। वह उनकी बुद्धि का खेल था, वे उस पर विचार करते थे, चिंतन मनन करते थे और तब निर्णय लेते थे। पहले प्रयोग करते थे, तब निष्पत्ति निकालते थे। अगर आपने उनकी आत्मकथा पढ़ी है तो याद होगा कि उन्होंने उस किताब का नाम रखा एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग शब्द ही वैज्ञानिक है, बुद्धि का है, प्रयोगशाला का है। गांधी और रविंद्रनाथ बगीचे में घूमने निकले। जमीन हरी थी, जीवंत थी, उसे देखकर गांधी जी ने रविंद्रनाथ से कहा कि आएं, हम लोग घास पर चलें। रविंद्रनाथ ने कहा, यह असंभव है, मैं घास पर नहीं चल सकता। एक एक पत्ती उतनी ही जीवंत है जितना मैं ऐसी जीवंत चीज पर पांव नहीं रख सकता। रविंद्रनाथ अहिंसा के प्रचारक नहीं थे, कतई नहीं। उन्होंने कभी अहिंसा की बात नहीं की, लेकिन वे हृदय से देखते थे, वे घास को अनुभव करते थे। गांधी ने रविंद्रनाथ की बात पर विचार किया और तब कहा कि आप सही हैं, ले सकते हो, लेकिन तब मन महज एक यंत्र होगा, उसका उपयोग कर सकते हो, तब उससे ग्रस्त नहीं रहोगे, और तब जब चाहो उससे हट सकते हो, तब मालिक हो। हृदय ही यह भाव देगा कि आप मालिक हो। एक और बात, तब ये भी जानोगे कि आप न सिर हो और न हृदय हो, क्योंकि सिर से हृदय और हृदय से सिर के बीच गति कर सकते हो। तब जानते हो कि आप कुछ और हो, भिन्न। अगर आप सिर में ही रहो और उससे अन्यत्र न जाओ तो सिर से एक आत्म हो जाओगे, तब नहीं जानोगे कि आप भिन्न हो। सिर से हृदय और हृदय से सिर के बीच गति करने से पता चलता है कि आप उनसे सर्वथा भिन्न हो। कभी सिर में होते हो और कभी हृदय में, लेकिन खुद न सिर हो न हृदय। बोध का ये तीसरा बिंदु आपको तीसरे केंद्र पर, नाभि केंद्र पर पहुंचा देगा। नाभि कोई केंद्र नहीं है सच में, वहां आप हो ही। यही कारण है कि उसका विकास नहीं किया जाता, उसका सिर्फ आविष्कार होता है।